प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। कक्षा 6 दीपकम पुस्तक का पाठ नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। उसकी ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने मित्र गणों के ग्रुप में भी शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं। चतुर्थ पाठ है अहम च त्वम च के भाग नंबर 4 को करने के लिए। मैं इत्यस्य, मैं इस अनुस्वारस्य, अनुस्वार का लेखन नियम है, लिखने का नियम। मैं अनुस्वार को लिखने का क्या नियम है उसके विषय में नीचे बताया गया है। मैं इस अनुस्वार का लिखने का नियम क्या है भाई, पढ़ते हैं। व्यंजन वर्णात्, व्यंजन वर्ण से पूर्वम, पहले, व्यंजन वर्ण से पहले, पदान्तस्य, पद के अंतिम, मैं इत्यस्य स्थाने, इसके स्थान पर अनुस्वार लेखनीय है, अनुस्वार लिखना चाहिए। यानी कि मैं के बाद में कोई व्यंजन आता है तो फिर मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर क्या लगाइए, अनुस्वार लगाइए। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे त्वाम गच्छसि। अब यहाँ पर जो ये अनुस्वार है इसलिए लिखा गया है क्योंकि आगे इसमें व्यंजन है। अगर व्यंजन नहीं होता, स्वर होता, तो फिर इसको हमको ऐसे लिखना होता, त्वम। उसका भी उदाहरण लिखेंगे। चलिए पहले जो पहली पंक्ति पढ़ी है उसको देखते हैं। व्यंजन वर्णात् पूर्व पदान्तस्य मैं तस्य स्थाने अनुस्वार लेखनीय है। व्यंजन वर्ण से पहले मैं को अनुस्वार लिखना चाहिए। नीचे पीछे उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए ये मैंने अलग से उदाहरण दे दिया। यथा पुस्तकम नास्ति, पुस्तक नहीं है कह के ऊपर अनुस्वार क्योंकि आगे न व्यंजन है। और यहाँ पर पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगाया गया है। यहाँ पर मैं लिखा, क्यों लिखा मैं, क्योंकि आगे ए स्वर वर्ण है। अगर आगे ए स्वर्ण आए तो ऐसे मैं लिखना है, अगर आगे व्यंजन आए तो कै के ऊपर अनुस्वार लगाना है, वहाँ पर मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं लिखने का नियम है, ये सबको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं के बाद अगर स्वर आए तो ऐसे मैं लिखना है, अगर मैं के बाद आगे व्यंजन आए तो उसको मैं नहीं लिखना, ऊपर अंतिम वर्ण के ऊपर बिंदी लगा देनी है, अनुस्वार लगा देना है। पुस्तकम नास्ति, पुस्तकम अस्ति। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमहे, हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। सबसे पहले शब्द दिया गया है, उसका फिर संस्कृत में ही अर्थ दिया गया है, उसके बाद हिंदी में अर्थ दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश भाषा में अर्थ दिया गया है, उसके बाद मातृभाषा में आपको स्वयं लिखना है कि आप जहाँ भी जिस भी प्रदेश के हैं उस प्रदेश में उसको क्या कहते हैं। मान लो कोई बिहार का है तो बिहारी यहाँ पर मैं के लिए क्या लिखेगा, जो भी पद हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो क्या लिखेगा, हरियाणा का है तो वो क्या लिखेगा, पंजाब का है तो वो क्या लिखेगा, मध्य प्रदेश का है तो वो अपनी भाषा में यहाँ पर क्या, मातृभाषा या अर्थम लिखन, तो मातृभाषा में अपनी जो मदर टंग है उसमें लिखना है। यानी कि आप जिस प्रदेश के हैं उस प्रदेश की भाषा में यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर आप अपने आप लिखेंगे। हम ये पढ़ते हैं संस्कृत का शब्द, फिर संस्कृत में अर्थ, फिर हिंदी में अर्थ, फिर इंग्लिश में अर्थ, और यहाँ पर आपको अपनी भाषा में अर्थ लिखना है। चलिए मम, संस्कृत में इसको मदीयम, हिंदी में इसको मेरा या मेरी, इंग्लिश में माई या माइन, और आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं यहाँ पर लिखिएगा। अगर मेरा ही कहते हैं तो मेरा ही लिख दीजिएगा, ठीक है। नाम, संस्कृत में अभिधानम, हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नेम, तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो लिखिएगा। नाम कहते हैं तो नाम ही लिखिएगा, कुछ और कहते हैं तो कुछ और लिखिएगा। अहम, संस्कृत में, और संस्कृत में फिर अहम, हिंदी में मैं, अंग्रेजी में आई, यहाँ पर मैं है तो मैं ही लिखिएगा। आवाम, संस्कृत में आवाम, हिंदी में हम दोनों, और यहाँ पर वी बोथ, यहाँ पर आप अपनी भाषा में हम दोनों या जो भी लिखना चाहे अपनी भाषा में। वयम, हम लोग, वी ऑल, हम सभी।
ठीक है, यहाँ पर आप अपने भाषा में लिखिएगा। त्वाम, त्वाम, तुम, यू, यहाँ अपनी भाषा में। युवाम, युवाम, तुम दोनों, यू बोथ। यूयाम, यूयाम, तुम लोग, यू ऑल, अपनी भाषा में। तो अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयाम, इन 6 अक्षरों को आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। अहम, आवाम, वयम और त्वम, युवाम, यूयाम, मैं, हम दोनों, हम लोग या हम सभी, तुम दोनों, तुम सभी या तुम लोग। तो 3 और 3 6, इन शब्दों को आप बहुत अच्छे से जान लें, परख लें, समझ लें। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सभी या हम लोग, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सभी या तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी है भाई एक वचन और बहुवचन, जो भी जैसे भी लिखा है, यहाँ से लिखना था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अस्ति, वर्तते, है, इज यानी कि एक वचन। स्तः, वर्तेते, 2 हैं या बोथ या आर। संति, वर्तन्ते, हैं, आर। सैनिक है, भट है, सैनिक, सोल्जर, अड़केक हैं, जौन सी भाषा में वो लिखना है। तंत्रज्ञ है, संगणकज्ञ है, तंत्रज्ञ, कंप्यूटर इंजीनियर। पत्रकार है, वार्ताहर है, पत्रकार या जर्नलिस्ट अंग्रेजी भाषा में। यहाँ क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में लिखिएगा। नर्तकी, नृत्यांगना, नर्तकी, फीमेल डांसर, फीमेल मतलब स्त्रीलिंग, स्त्री डांसर। चित्रकार है, आलेख्यकार है, चित्रकार या इलस्ट्रेटर। आरक्षक है, आरक्षी, आरक्षक या पुलिसमैन। चिकित्सका, चिकित्सका, वैद्या, फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर। चलिए आगे। छात्र है, विद्यार्थी, छात्र, स्टूडेंट, यहाँ पर आप अपनी भाषा में लिखेंगे। लेखक है, लेखनकर्ता, लेखक, राइटर, आपकी भाषा में लिखेंगे। क्रीड़क है, खेलक है, खिलाड़ी, प्लेयर अंग्रेजी में, यहाँ आप अपनी भाषा में लिखेंगे। गायक है, गायन है, गायक, सिंगर, आप अपनी भाषा में लिखेंगे। चालक है, चालक है, चालक, ड्राइवर, यहाँ अपनी भाषा में। छात्रा, विद्यार्थिनी, छात्रा, गर्ल स्टूडेंट। द्रविणम, वित्तम, धन, वेल्थ, आप अपनी भाषा में यहाँ पर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल से करेंगे हम वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। जयतु सुरभारती।